देश भर दुनिया भर शॉर्ट वीडियो 5 टिप्स हाउ टू रिड्यूस हंगर। 5 सिंपल टिप्स जिससे आप आपके भूख पे काबू ला सकते हैं। सबसे पहले भूख के बारे में सोचते हैं कि भूख होती क्या है। वैसे हम सब लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, बॉस भूख आती है, फील होती है, गर्म होता है, खाने की इच्छा होती है, वो सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली है क्या? तो एक तो है अपना फिजियोलॉजिकल भूख, जो नॉर्मल भूख, शुगर लेवल कम होता है इसलिए होता है, लेकिन उसके साथ और एक चीज भी होती है, वो है थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड भूख, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और सबको ये जानना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी नीड्स टू रजिस्टर दैट देयर कुड बी अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हंगर एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल इम्बैलेंस्ड हंगर which could be because of insulin resistance। आपका इंसुलिन की लेवल ज्यादा है, इंसुलिन फटाफट शक्कर अंदर घुसा रहा है मसल्स के अंदर, इसलिए भूख ज्यादा लग रही है। बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन यू आर शिफ्टिंग द शुगर क्विकली इनटू द मसल एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग मोर हंग्री। और देयर इज अ लेप्टिन रेजिस्टेंस। महाराज डॉक्टर मल्हार, लेप्टिन के बारे में बताओ। लेप्टिन क्या बताओ, लेप्टिन के बारे में सबसे डेंजरस चीज है। पूरा प्लेट भर खाया, हाँ, फिर भी पेट नहीं भरा। सटाइटी खल्लास। लेप्टिन सटाइटी हार्मोन है, सेटिस्फैक्शन देने वाला हार्मोन है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका फास्टिंग लेप्टिन ज्यादा है, तो भी आपको भूख ज्यादा लग सकती है। तो उस कहावत में मत अटकना, भूख लगे तभी खाना खाओ, प्यास लगे तो पीना पानी पियो, ना 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 ना, वो गड़बड़ कर डालेगा। अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो उसको कम करने के लिए, किल करने के लिए हमको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और भी कुछ है महाराज, बताइए। यस, सो सेकंड है बॉडी का साइज। अभी आपका बॉडी साइज है 60 kg, हाँ जी, तो ऊपर के 2 कारण के कारण भी भूख लग सकता है, लेप्टिन, इंसुलिन। करेक्ट। आपका बॉडी साइज ही बड़ा है, यू आर 80 kg, 100 kg। ये गाड़ी की तरह है, गाड़ी बड़ा होगा एवरेज कम देगी, पेट्रोल ज्यादा बार भरना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल। अगेन, बिना इंसुलिन बिना लेप्टिन बड़ा बॉडी साइज, नॉर्मल हंगर बिकॉज ऑफ साइज। पर अगर आपका साइज प्लस ये दोनों आ गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और एक्सरसाइज का क्या महाराज? एक्सरसाइज का क्या कहना, एक्सरसाइज इज द मोस्ट हंगर प्रोड्यूसिंग थिंग ऑन द प्लेनेट। ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा खाना। तो सोचने की बात है, इतना एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्सरसाइज ही बंद कर दो, सब जिम्स बंद कर दो, सब खुश हो जाएंगे। बेस्ट वे टू रिड्यूस हंगर, स्टॉप एक्सरसाइज। नहीं, बिल्कुल ऐसे गलत सलाह नहीं देंगे सबको, असली सलाह देने वाले। और ये थोड़ा सा आपको हंगर का बैकग्राउंड बताने के बाद, विद दिस फाउंडेशन ऑफ हंगर बैकग्राउंड, लेट्स लुक एट द 5 पावरफुल टिप्स। 5 चीजें आपको हंगर के बारे में जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हंगर परमानेंट नहीं है, आती है, बढ़ती है, कम होती है, चली जाती है। ऐसे कितनी बार होता है कि हम बहुत बिजी हैं लंच के टाइम और लंच मिस हो गया। लंच मिस हो गया, 3-4 बज गए, अरे बाप रे, लंच का टाइम निकल गया। और अभी उस वक्त आप प्रोडक्टिविटी वाइज हायर थे। मेनी टाइम जो प्रोडक्टिविटी वाइज हायर व्हेन यू डोंट ईट योर लंच, ऐसा होता है, इट डज हैपन टू यू। सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, इज टू जस्ट बी बिजी। ओके, जस्ट बी बिजी और वॉच द हंगर। देखते रहो, बढ़ेगा, कम होगा, चला जाएगा। वो परमानेंट नहीं है, वापस आ सकता है 2-3 घंटे के बाद, इट विल कम बैक आफ्टर 2-3 आवर्स, बट इट इज नॉट गोइंग टू किल यू। आपको मार नहीं डालेगा, खाओगे नहीं तो, यू नो, क्योंकि हम वी बिकम अ फूल। हमारा लंबा चौड़ा वीडियो भी है फास्टिंग के ऊपर, वो आराम से देखना, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। लुक, हम फूल हो जाते हैं हमारे हंगर की वजह से, क्योंकि वो ग्लूकोज कम कर रहा है खून में। चर्बी अगर जलाने का सिस्टम आपका फास्ट हो गया हो, इफ यू आर एबल टू बर्न फैट, आपको इमीडिएटली आप शिफ्ट कर डालते हैं फ्रॉम बर्निंग ग्लूकोज टू बर्निंग फैट, और फिर आपको भूख इतना तंग नहीं करने वाला है। और एक सिंपल टिप है, हंगर सप्रेसेंट्स यूज करो। हंगर सप्रेसेंट में सबसे जबरदस्त है शाही पानी। पानी के अंदर 1 चम्मच सब्जा बीज, थोड़ा केसर, थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू डाल के, या फिर ग्रीन टी, ब्लैक टी, सिनेमन टी, चैमोमाइल टी, बहुत सारे गरम चाय हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस या वेजिटेबल सूप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अगर एक बार ही खाना है दिन भर में, लंच को ही खाना है, यूजुअली समथिंग वार्म। इंडियंस की हमारी आदत है, वी लव वार्म सप्रेसेंट्स। कोई भी चीज वार्म पी लो, बॉडी को ऐसा लगता है। ऐसी नॉर्मली हम खाना क्यों खाते हैं, बॉडी को वार्म रख दिया, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। करेक्ट। इसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। खाने से हमें लगता है कि वार्मथ मिलेगा, विच इज फाइन,
पर ये लेप्टिन इंसुलिन के खेल के कारण हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जैसे ही हम ये खाना थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हैव समथिंग वार्म, बॉडी के साइकोलॉजी में क्या आ गया, कुछ मिल गया। बिल्कुल। तो वॉच करो हंगर को। पहला टिप, वॉच करके भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शाही पानी, हंगर सप्रेसेंट, वार्म टीज, वार्म सूप्स ले लो जिससे वो कम हो जाएगा। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज वॉच ग्लाइसेमिक इंडेक्स। थर्ड इज वॉच ग्लाइसेमिक लोड। ये दोनों मैं फटाफट कवर करता हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो भी डेली शुगरी ड्रिंक्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाय हो, कॉफी हो, कोक हो, अभी तो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना 15 टाइप के ये ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स मिल रहे हैं और काफी हम देखते हैं। और उस पे एनर्जी लिख दिया ना, हाँ। तो हमें लगता है दिस इज नेक्टर। इस पे ब्रेन चलता है और उस पे ग्लूकोज दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं और हमें लगता है इसके बिना कुछ हो जाएगा। एंड इट इज नॉट एक्चुअली डिक्रीजिंग योर हंगर, इट इज स्पाइकिंग योर शुगर। जितना शुगर स्पाइक करेगा उतना इंसुलिन स्पाइक करेगा, जितना इंसुलिन स्पाइक करेगा भूख बढ़ेगी। आपके शरीर में ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा लेप्टिन रहने की वजह से आपकी भूख बढ़ने वाली है। उनको हमको स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे कंट्रोल में लाके जंगली घोड़े को काबू में लाना है। करेक्ट। सिंपल चीज है, हाई शुगर की आदत लग गई ना बॉडी को तो उसको वहीं पे रहना है, वहां घर बना लेता है। बिल्कुल। और फिर हर बार आपको EMI भरो और भरो और भरो और भरो, उसको ऊपर ही रखो। उसको जीन्स का भी कनेक्शन है। टेस्ट बड्स के यहाँ पे जो टेस्ट बड्स के अंदर जीन्स है, वहां पर मेमोरी होती है। जब भी आप कुछ शुगरी खाते हैं उसका 72 घंटे 72 आवर्स, डॉक्टर मल्हार 72 आवर्स एपिजेनेटिक मतलब उसके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। इसलिए जो चाय के लिए क्रेव करता है सुबह सुबह चाय के बिना नहीं होता है, वो वापस सेकंड डे थर्ड डे क्रेव करते ही रहता है। अगर 3-4 दिन के लिए आदत बदल दे तो उसकी आदत टूट सकती है। तो एपिजेनेटिक चेंज टेस्ट बड के आसपास शुगरी ड्रिंक की वजह से जो आपकी निर्माण कर रहे हो आप, व्हाटएवर changes you are creating around your taste buds because of epigenetic changes, you can break that within 72 hours. So high GI sugary drinks जो ले रहे हैं, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो उनको सबसे पहले कट करो ताकि शुगर स्पाइकिंग नहीं होगा। और जब खाना खा रहे हो तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी आपके मेन आइटम है इक्वल क्वांटिटी में लो ताकि ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़े, मतलब शुगर का लोड ना बढ़े। आप सभी, कई लोग मैं देखता हूं 3-3 रोटी खा लेते हैं, उसके साथ बस 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल। बड़ी नाइंसाफी, बड़ी नाइंसाफी। इट्स अ इम्बैलेंस्ड मील व्हेन यू हैविंग मोर ग्रेन एंड वेरी लिटिल सब्जी और दाल। सो 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सलाद, 2 रोटीज, 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी सलाद, 3 रोटीज, 3 कटोरी दाल। नहीं खा पाओगे, यू वोंट बी एबल टू ईट दैट मच। लोड करो कम शुगर का ताकि इंसुलिन लेप्टिन इंबैलेंस में न आए और ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे भी ध्यान रखो। तो ये है डाइट के कुछ टिप्स। वॉच हंगर सप्रेसेंट्स उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। और बाकी के 2 टिप्स बताएंगे हमारे डॉक्टर मल्हार जी, बताइए। सबको डर लगता है यार मेरे फेवरेट फूड मुझे छोड़ने पड़ेंगे क्या। सी कितने सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर लंच मैं खा लूंगा, लंच के बाद थोड़ा मीठा, डिनर के बाद थोड़ा मीठा नहीं खाऊंगा तो नींद नहीं आती, जस्ट लिटिल बिट, जस्ट लेट मी हैव लिटिल बिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज यू हैव ऑलरेडी डन द डैमेज इन द लंच, इन द डिनर। आपने यहाँ पे इतना बड़ा डैमेज कर लिया है और इतने किर से अभी पेनी वाइज पाउंड फुलिश हिसाब कहते हैं ना कि इतना बड़ा डैमेज ऑलरेडी हो गया है ज्यादा रोटी खा के। 4-4 एंड आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं जब कोई आदमी जिसका वजन ज़्यादा है उसको उसकी भूख मिटती ही नहीं, उसको खाना पड़ता है 5-6 रोटी। बॉडी साइज बड़ा है, इतना बड़ा, बट प्रॉब्लम क्या है, फिर भी भूख नहीं जा रही, फिर मीठा खाना पड़ रहा है। तो ये जो शुगर स्पाइक की आदत हो गई है ना, वी हैव टू टीच हिम कि लोग देखो वो थोड़ा सा हफ्ते में 1 दिन, हम इसे शुगर बैंक थियरी कहते हैं। हाँ जी। हम बैंक रोज थोड़ी जाते हैं, हाँ। बैंक हफ्ते में 1 बार, अभी तो 2 हफ्ते में, अभी तो महीने में 1 बार जा रहे हैं। हाँ। पॉइंट क्या है, सब शुगर जो आते हैं ना हमारे पास घर में, कोई गिफ्ट दे के गया, कैडबरी दे के, जो भी दे के, उसको एक बैंक में रख दो, जस्ट कीप इट इन अ बैंक। हफ्ते में 1 दिन एज अ फैमिली बैंक के पास जाओ, निकालो, अकाउंट ATM विड्रॉ करके खा लो, एक टाइम चैप्टर खत्म। ये 72 घंटे की जो बात है ना, ये हफ्ते में 1 बार खाओगे, 2 बार, तीसरे हफ्ते से याद भी नहीं रहेगा कि बैंक में कुछ था कि नहीं। ये आदत टूटने की बात है, इट इज जस्ट अ हैबिट। बट ये रोज जो अभी खाने की आदत हो गई है मीठा, इट इज नॉट एनीबडीज फॉल्ट, ये कैरेक्टर फ्लॉर नहीं है,
ये सिर्फ हार्मोनल चीजें हैं, थोड़े समझने की बात है। सेकंड, एक्सरसाइज। सबसे मिसअंडरस्टूड चीज, लोग सोचते हैं मैं एक्सरसाइज करके मेरा हंगर कम। जितना आप एक्सरसाइज करोगे भूख बढ़ेगी। एक्सरसाइज शुगर को कम करता है, शुगर कम करेगा पैनिक बढ़ेगा। बिल्कुल। डजंट मीन एक्सरसाइज इज बैड फॉर यू। हम इतना ही कह रहे, पहले थोड़े से दिन, जब तक आप ये पागल हाथी को कंट्रोल में नहीं लाते हो तब तक एक्सरसाइज 20 मिनट से कम, कार्डियो एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जो भी आपको करना है, जस्ट योगा 20 मिनट करो। एक बार, 1, 2, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। यू विल रियलाइज कि एक्सरसाइज करने के बाद भी इतनी भूख नहीं लगेगी, और एक रोटी खाने से भूख मिट जाती। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी 3 महीने की रखो कि कम से कम 5 BMI पॉइंट नीचे आए। 5 BMI, अगर 30 BMI के आसपास हो तो 25 BMI के आसपास आना जरूरी है। और BMI नहीं जानते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट और हाइट इन मीटर स्क्वायर, BMI कैलकुलेटर टाइप करो गूगल पे, अपने आप आ जाएगा। और खुद का कैलकुलेट करके थोड़ा कम खाना, ग्लाइसेमिक लोड कम, इंडेक्स कम, भूख कम, एक्सरसाइज कम, हफ्ते में 1 दिन शुगर बैंक खाने को मिलेगी, और हंगर को थोड़ा वॉच करके सप्रेस करके देखो। ये 5-6 टिप्स फॉलो करके देखिए, और असल में भूख मर सकती है, दबा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और हार्मोनली। इसका आविष्कार करें। इसलिए सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।